Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine. Student, today I will teach you your number 1 Hazrat Muhammad Sallallahu and embodiment of justice, passage number 4, 5 and 6, translation, words meaning and synonym. Student, now let us start paragraph number 4. ड्यूरिंग द सेरेमोन मीन खुतबा, यानी कि खुतबे के दौरान एक अंसारी जो है सींग देखा सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनो तलेबा सिटिंग देयर। एक अंसारी ने देखा कि बनो तलेबा के कबीले के लोग वहाँ बैठे हुए थे, या कुछ आदमी जो है वहाँ पर बनो तलेबा कबीले के बैठे हुए थे। एक अंसारी ने देखा, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, और उनकी तरफ इशारा किया, एंड सेड, और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह ताला के रसूल, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उनके आबा अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मार डाला। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, आप इनमें से किसी एक को फांसी पर लटका दें, बदले के तौर पर इनमें से किसी एक को फांसी पर लटका दें। द रसूल सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु, द रिवेंज ऑफ रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु रिप्लाइड, यानी कि रसूल ने फरमाया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, यानी कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट पैसेज, पैराग्राफ नंबर 5. द रसूल सल्लल्लाहु वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु यानी कि रसूल सल्लल्लाहु जो है अपने इंसाफ के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, दैट इवन द ज्यूइश, हत्ता के यहूदी, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो उनके बदतरीन दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सूट्स टू हिम, अपने मुकदमात उनके पास लेकर आते, एंड ही डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, और उन मुकदमात को वो फैसला जो है यहूदियों के कानून के मुताबिक किया करते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की सख्ती से पैरवी की। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आएँ, आइदर जज बिटवीन दैम, उनके दरमियान या तो फैसला करा दो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत करने से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, कम अज़ कम वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला कराते हैं या मुनसिफ बन जाते हैं, जज इन इक्विटी बिटवीन दैम, उनके दरमियान बराबरी का इंसाफ करो। फॉर अल्लाह लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो कि बराबरी का इंसाफ करते हैं या बराबरी का फैसला करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6. जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ इस बात का इंसाफ तकाजा करता है, दैट इट शुड बी अपहोल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, कि इसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए। इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, चाहे ये अपने ही खिलाफ क्यों ना हो, और वंस फैमिली और रिलेशन, और किसी के अपने ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए। ऑल ऑफ द लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज अदर पीपल अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, यानी कि तमाम अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का जो है मुकदमात का या मामलात का फ़ैसला इंसाफ के साथ किया, और अपने साहब अकराम को भी इंसाफ करने को कहा। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिवायत है, बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, यानी कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो लोग आपके पास जो है फैसला करवाने के लिए आए, नेवर डिसाइड
in favor of, never decide in favor of one, किसी एक के हक में फैसला ना दो, विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना दें. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, इस तरह आप सच्चाई को वाकई जानने लग जाओगे. हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर, कोई भी जो है हुक्मरान और जज या मुनसिफ, हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर द नीडी एंड द डिस्टिट्यूट, यानी कि कोई भी हुक्मरान या जज अपना दरवाज़ा जो है किसी गरीब, ज़रूरतमंद या मोहताज पर बंद करता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डिस्टिट्यूट, अल्लाह ताला उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है जब वो जो है ज़रूरतमंद और मोहताज हो जाता है. तो ये ट्रांसलेशन तीनों पैराग्राफ की यहाँ कंप्लीट हुई. अब आपको वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनियम जो है इसके करवाए जाएंगे. तो वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनियम इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इन्हें लाजमी याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आप नोट करेंगे. सबसे पहले जो वर्ड आपने पढ़ा है सेरेमोन, उर्दू मायनी है खुतबा, और इसके सिनोनियम है एड्रेस, प्रीचिंग, स्पीच, टीचिंग. नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट, उर्दू मायनी इशारा करना, और सिनोनियम में हिंट, इंडिकेट, सिग्नल. नेक्स्ट वर्ड है अपील, उर्दू मायनी दरख्वास्त करना, और सिनोनियम है रिक्वेस्ट, प्लीड, आस्क फॉर, इंट्रीट. नेक्स्ट वर्ड है हैंग, उर्दू मायनी फांसी देना, और सिनोनियम है किल, मर्डर, स्ले. नेक्स्ट वर्ड है वेल नोन, उर्दू मायनी मशहूर, और सिनोनियम है फेमस, रिनाउंड, रिकॉग्नाइज्ड, एमिनेंट. नेक्स्ट वर्ड है इन अकॉर्डेंस विद, उर्दू मायनी है के मुताबिक, और सिनोनियम है अकॉर्डिंग टू, इन कॉम्प्लायंस विद. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्टली, उर्दू मायनी है सख्ती से, और सिनोनियम है एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, एक्यूरेटली. नेक्स्ट वर्ड है जज, उर्दू मायनी है फैसला करना, सिनोनियम है हेयर एविडेंस, सिट इन जजमेंट. नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन, उर्दू मायनी इनकार कर देना, सिनोनियम है रिफ्यूज़, टर्न डाउन, फॉरगो, से नो. नेक्स्ट वर्ड है हर्ट, उर्दू मायनी नुकसान देना, सिनोनियम है हार्म, काज, पेन टू, काज, इंजरी टू. नेक्स्ट वर्ड है डिमांड, उर्दू मायनी है तकाजा करना, सिनोनियम है कॉल फॉर, नीड, रिक्वायर, इंसिस्ट. नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड, उर्दू मायनी बरकरार रखना, सिनोनियम है सस्टेन, मेंटेन, सपोर्ट. नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांसेस, उर्दू में मायनी है हालात, सिनोनियम है सिचुएशंस, कंडीशंस, स्टेट ऑफ अफेयर्स. नेक्स्ट वर्ड है अफेयर, उर्दू में मायनी है मामला, सिनोनियम है मैटर, इशू, केसेस. नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्ट, उर्दू में मायनी रिवायत करना, सिनोनियम है रिलेट, टेल, नरेट, से. नेक्स्ट वर्ड है आर्गूमेंट्स, उर्दू मायनी है दलाइल, सिनोनियम है रीजंस, एविडेंस, लॉजिक. नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट, उर्दू मायनी है मुफलिस या गरीब, सिनोनियम है डिप्राइव्ड, पुअर, पेनीलेस. तो ये वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनियम जो है पैसेज नंबर 4, 5 और 6 के आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.